हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस और एवरेज के बेस पे जो टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एसएससी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्लस जेके एसएसबी में, तो वो क्वेश्चन हम इस टेस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं और यही क्वेश्चन आपको टेस्ट की फॉर्म में मिले होंगे। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि दो नंबर हैं, ये मे भी मैंने आपको रेशियो में नहीं पढ़ाया था लेकिन बिल्कुल बेसिक चीज है। दो नंबर हैं जिनका रेशियो कितना दिया हुआ है, ए और बी का, मान लीजिए 13:17। अब पहले वाले को 15% इंक्रीज करना है एंड सेकेंड नंबर शुड बी इंक्रीज बाय 30। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर मैं ए मतलब 13 को 15% से इंक्रीज करता हूं तो पॉइंटों में चला जाएगा नंबर। तो हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो चिपका लेंगे, यहाँ भी 2 जीरो चिपका लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक एक जीरो चिपकाता तो भी डेसिमल में चला जाता। अब देखो, इसका मुझे 15% इंक्रीज करना है। 1300 का 50% कितना, 15% कितना होता है, 10% 130 हो गया और 5% 65 हो गया। 130 और 65 कितना हो गया, 195। 195 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 1449। इस वाले नंबर को 30% से इंक्रीज करना है, तो इसका 30% कितना होगा, 10% 170 और 30% मतलब 3 गुना 170 का 3 गुना कितना होता है, 17 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 51, मतलब 510। ये कितना हो जाएगा, 2210। अब दोनों में कौन सा नंबर किससे कट रहा है, तो पहले वाला दूसरे वाला ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा कट रहा है किससे, 5 के टर्म में। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे कितना था, 95 होगा, ये है नंबर। ठीक है, तो 5 से काट दो, 2 मल्टे 5 4 बच गया, 9 मल्टे 5 45 4 बच गया और 9। यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई 4 20, 2 बच गया, 21 हो गया। फिर 4 से किया, 2 बच गया और 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है। अब यहाँ से नंबर आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे ना तो 9 से कट रहा है ना ही 11 से कट रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ऑप्शन से। अगर मैं 21 को किसी नंबर से प्रोडक्ट करूं कि लास्ट में 9 आ जाए, तो 10 से करूंगा 210। अब आगे 9 आने के लिए मुझे सिर्फ 19 से करना पड़ेगा, लेकिन 19 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये लगभग 400 के करीब पहुंच जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब 23 दोनों में सही हो गया। अब 34 को हिसाब से देखो किससे प्रोडक्ट करें 442 हो जाए। अगर मैं 10 से करूंगा तो 340 पहुंचेगा। 11 से करूंगा तो 11 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, नहीं। 12 से करेंगे तो 8 आएगा। 13 से करेंगे तो हो सकता है लास्ट में हम अगर इसको 13 के साथ प्रोडक्ट करें, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 9 और 1 10 और 34 कितना हो गए, 244 442 बिल्कुल हो गया। मतलब ये दोनों 13 के टेबल में कट रहे हैं। 23 मल्टीप्लाई 13 और 34 मल्टीप्लाई 13, तो आंसर कितना आ गया, 23 और 34, ये सही था। दोनों 13 के टेबल में कट रहे थे। तो कभी कभी ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है एंड आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आगे देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दो नंबर है 25% और 60% मोर है तीसरे नंबर से। तो बताओ, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सीएचएसएल में आया था ये भी। तो आपको रेशियो बताना है नंबर का क्या होगा। तो सिंपल से आपके पास 3 नंबर है, एक ए नंबर ले लो, एक बी और एक सी। अब देखो, मोर और लेस जो होता है उसको बाद में बनाया जाता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, तीसरे नंबर को लेट कर लो, थर्ड नंबर को मान लो 100। अब देखो पहला नंबर क्या है 25% और दूसरा क्या है 60%, ज्यादा है तीसरे से। तो पहला तीसरे से कितना ज्यादा, 25 तो 125 हो जाएगा और दूसरा कितना ज्यादा है 60, तो 160 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। अब काट पीट के देखो, उसने पूछा क्या था, दोनों नंबर बताने, खाली इन दोनों का रेशियो बताना है। दोनों किससे कट रहे हैं बताओ, 5 से। 25 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 2 मल्टीप्लाई 5 32, 25 32 है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किस किस को हुआ ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ए और बी दिया, पुट कर आंसर आ जाएगा। देखो सीधा पुट करेंगे, ए 4 रखना है, बी कितना रखना है 5, तो रखते हैं यहाँ पे 2 4 या 8 और 3 5 या 15, 8 और 15 कितना होता है 23। एक ही ऑप्शन है वैसे क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। बाकी कर लो आगे,
इस साइड देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई ए जहाँ रखो तो 12 हो गया, ये बी यहाँ रखा 10, 22 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ गया। कितने टाइम का क्वेश्चन था ये? 10 सेकंड का क्वेश्चन है, खाली सीधा ए बी पुट करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया उसने। ए बी का रेशियो दिया और बी सी के बजाय किसका दे दिया? सी बी का। तो आपको कंबाइन करना हो तो ए बी और सी को मिलाना होता है। कैसे मिलाएंगे? पहले ए बी के नीचे ए बी रखो, फिर बी सी के नीचे बी सी रखना था। मुझे बताओ बी कितना यहाँ पे, सी कितना मेरा 5, पहले वाला दूसरे वाला बी कितना 6, तो बी कितना है 6। ये था एक्चुअली करने का तरीका, उल्टा किया तो उसने जानबूझ के। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करो, 3 का 3 आ गया और 6 का 6 आ गया, ये हो गया 12, ये हो गया 18, ये हो गया 15, सारे 3 से कट रहे हैं। और 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो 5a - 3b ऐसा क्वेश्चन था एक शायद नोट्स में भी। तो आपको ए और बी का रेशियो निकाला, अगर ये 2 3 है तो ए बी ऑप्शन में ना सीधा पुट कर आंसर आ जाएगा। पहले मैं लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन का मतलब है 5a - 3b के साथ रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड कितना? 4a 2b। इन दोनों का जो रेशियो किसके बराबर आता है? 2 3 के। यही दिया हुआ क्वेश्चन भाई। ये मान लो ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी कितना? 2 3, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके ए बी निकालना है। बेसिक अप्रोच ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, फिर ए बी निकाला, मैंने सिखाया था टाइम एंड वर्क में भी आपको, एमडीएच वाले क्वेश्चन में। वैसे भी निकल जाता है। अगर आप बाय ऑप्शन चेक करना चाहते तो भी निकल जाएगा। बताओ ए और बी कौन सा ऑप्शन पुट करे 2 3 के बराबर आ जाए यहाँ पे? चलो पहले ए करते हैं। 3 रखा है यहाँ पे, कितना आ गया? 15, और ये कितना आ गया? 12। 15 में 12 गया तो 3 आया, ऊपर मुझे कितना चाहिए? 2। काट के भी 3, 2 कभी नहीं बन सकता, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा क्या? 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10, और 3 मल्टीप्लाई 3 9, कितना बचा? 1। तो क्या ये बन सकता है? चेक करते हैं, डबल करो, हो सकता है ये। ठीक है, ऊपर 1 बना, नीचे चेक करो। 4 2 या 8, और ये कितना हो गया? 6। 8 में 6 के तो 2, 1/2 है, लेकिन ये 2 का 3 नहीं बना सकते, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा देखो, 5 मल्टीप्लाई 5 25 और 24 1। नीचे देखो, 5 चौका 20 और 16 4, ये भी नहीं बन सकता। तो कौन किसका आंसर? डी था, आ गया था डी। अब ऐसे नहीं करना तो बेसिस से कर लो, क्रॉस कर लो पहले इसको। देखो कैसे करते हैं। 3 5 जा 15a, 3 3 जा 9b, ये किसके बराबर होगा? 4 2 जा 8a और माइनस का 4b, यही होगा जब क्रॉस करेंगे तो। अब a के साथ a कर लो, 8 इधर लेके आ जाओ, कितना बच गया? ये 7, और इसको उधर लेके चले जाओ, कितना हो गया? ये प्लस का हो जाएगा तो 5b। a की वैल्यू कितनी आई? 5, और b की वैल्यू कितनी आई? 7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। 5 7 है कोई ऑप्शन, वही था। तो बेसिक से भी कर सकते थे, और शॉर्टकट ही मैंने बता दिया, बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6। ये किस किस का हुआ क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन बेसिक था। मैंने बताया था ना, एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाने के लिए 3 तरीके से चेंजेस होती हैं। या तो वो किसी एक नंबर को चेंज करेगा, कभी वो दोनों को चेंज करेगा लेकिन सेम सेम, और कभी वो दोनों को चेंज करेगा अलग अलग। ये कौन सा टाइप था? दोनों नंबर को चेंज किया गया, क्योंकि अगर 2 बंदों की एज का रेशियो है तो 5 साल के बाद दोनों का चेंज होगा, लेकिन होगा सेम सेम। अगर इसकी 5 बढ़ी, उसकी 5 बढ़ेगी। तो ये टाइप उसमें सब टाइप बी था। ये क्या था रेशियो में? देखो ए और बी का रेशियो कितना है? 8 9। आफ्टर 9 ईयर, भाई ये 8:9 कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इसकी 80 साल, इसकी 90 हो। भाई मल्टीप्लाई कुछ भी लिखा जा सकता है, मुझे पता नहीं, मुझे निकालना फिलहाल। तो अब क्वेश्चन में है कि 9 साल के बाद ये रेशियो कहाँ पहुंच जाते हैं? 19 21 पे रेशियो हो जाते हैं, 19 और 21। लेकिन कब होते हैं रेशियो? 9 साल के बाद। इसका मतलब इसके पास भी 9 का एडिशन हुआ और इधर भी 9 का हुआ, दोनों का गैप सेम होना चाहिए। यहाँ कितना एडिशन दिख रहा है आपको? 11 का। यहाँ कितना दिख रहा है आपको? 12 का। तो सही नहीं है। मैच कैसे करेंगे बताओ मुझे? इसको मैच करने के लिए इसका गैप लेंगे, कितना है? 1 का। इसका गैप कितना है? और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हो जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, क्रॉस करेंगे 19 और 21। और इसको बाद में मैंने बोला था काट दो, इसको देखना ही नहीं है। ये मान लीजिए पहले वाले का एज है, ये दूसरे का, ये प्रेजेंट है, ये आफ्टर है। कितना ऐड हुआ पहले वाले में? इधर कितना ऐड हुआ? हो गया गैप सेम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना था? आफ्टर 9 ईयर। मेरा कितना है? 3 साल के बाद ये होता है। मल्टीप्लाई पूछा क्या आपसे?
बोल रहा है कि जो सी है ना वो 3 साल छोटा है बी से, यहां से सिर्फ ए और बी निकाल सकते हो। तो बताओ प्रेजेंट एज क्या होगी सी की। तो पहले यहां से बी निकालते हैं, बी की प्रेजेंट एज ये है और 9 साल के बाद ये थी, तो 18 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 3, और 18 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 54। आज हम बात करें अगर बी की पूछता तो बी का आंसर आता 54 ईयर का था, लेकिन उसने क्या बोला था सी इससे 3 साल क्या है छोटा है, तो 3 साल कम करो कितना बचेगा, तो इसका मतलब सी की एज कितनी है 51, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वही टाइप का क्वेश्चन था, कोई नया नहीं था। बाकी मैं आपको जो एज वाले है वो अलग से टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है, बाकी है वही था ये। आगे देखो क्वेश्चन, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये था, दो नंबर है 7:5, उन दोनों में से अगर मैं 40-40 क्या करूं कम कर दूं तो रेशियो क्या बन जाता है, इसका मतलब एक रेशियो से दूसरे तक आने के लिए उसने दोनों के साथ चेंज किया, दोनों के साथ सेम सेम चेंज हुआ, तो मुझे यहां से ही सेम गैप होना चाहिए था, लेकिन क्या बंद हो गई है, चल रही है यार, चल रही है, ठीक है। चलो देखो यहां पे इसका गैप सेम होना चाहिए था, पहले में से ये उतना कम जितना यहां पे, यहां तो बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे इसका गैप लेंगे कितना है, इसका गैप कितने का है 10, क्रॉस करें कितना हो जाएगा 70 और 50, यहाँ पे हो जाएगा 54 और 34, इसको आप काटेंगे, इसको देखना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितना कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी, कितना हो रहा है 16 का, यहाँ पे कितना कम हो रहा है, हो गया सेम। क्वेश्चन में कितना कम कर रहा था, आप कितना कर रहे हो, पूछा क्या आपसे, बताओ क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है बताओ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो नंबर के बीच का, जब भी नंबर पूछे नंबर यही है, न्यू नंबर पूछे तब यहां जाना है, तो डिफरेंस कितने का है 4 × 4 16, 5 चौका 20, 10, आंसर कितना आ गया 50। है ऑप्शन कोई, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। टाइम कितना हुआ देखना, टाइम 40, मतलब ये हमें कोई 15 मिनट हो गया सॉल्व करते हुए। चलो 15 मिनट में 7 क्वेश्चन है, काफ़ी फिर भी स्पीड है, 7 और 14 फिर भी हो जाएंगे हमारे। चलो आगे देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन, ये अच्छा क्वेश्चन था ये, आपने मीन प्रोपोर्शन पढ़ा था, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़ा था, फोर्थ पढ़ा था, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया। बोल रहा कि आपको रेशियो बताना किस किस का, पहले आपको इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना, जो भी आंसर आएगा वो लिखना है, फिर इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के यहां लिखना है, तो ये बताओ रेशियो क्या बनेगा, ये था क्वेश्चन। दोनों चीजें एक साथ पूछी गई हैं, तो पहले इसका निकालेंगे क्या मीन, मीन कैसे निकलता है, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट, और पॉइंट भूल जाओ, फिलहाल आप डेसिमल कंसीडर नहीं करेंगे। ये हो गया 9 × 5 कितना होता है 45, और 5 का 5, अब मैं डेसिमल फिलहाल नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको सिखाया था डेसिमल कैसे सॉल्व होता है। 9 मतलब 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 और 5 बाहर आ जाए कितना आ जाएगा 15, आंसर आएगा 15। लेकिन डेसिमल कहाँ आएगा, देखो कितने पेयर बने, एक पेयर बना, 2 का 1 बनता है, तो एक ही डेसिमल रहेगा, तो 1.5 आंसर आएगा। इस साइड आएगा 1.5। अभी उधर निकालते हैं थर्ड, इसका क्या निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, कैसे निकलता है, पहला नंबर दूसरा नंबर दूसरा नंबर नीचे x, ठीक है, ये जानबूझ के उसने डेसिमल चिपकाया था, 9.0 का मतलब 9 नहीं होता, ठीक है। अब डेसिमल फिलहाल भूल जाओ, देखते हैं इसको, ये 9 कट गया 5 के साथ, अब एक डेसिमल तो एक डेसिमल चिपका दो, ये इधर आ गया, x कितना बना मेरा 9/0.5, जैसे ही पॉइंट ब्रेक करोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ये चीजें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। गड़बड़ हो गया सारा, अब क्वेश्चन गुम हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या था क्वेश्चन, ये था ना, पहला कितना आया था 1.5, अब दूसरी साइड निकालना था, ये आया था x = 9/0.5, जैसे 0.5 ब्रेक करोगे ऊपर आ जाएगा 10, ये कट गया 2 के साथ, ये कितना आ गया 18, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 18। अब बताओ आंसर क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, ये कट गया 3 2, ऊपर चला गया, ये कट गया 6 के साथ,
तो ये कितना आ गया 1:12। है कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन था। आपने मीन प्रोपोर्शन पढ़ा था, आपने थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ा था, अब दोनों का रेशियो पूछा था। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में लगातार पूछा जा रहा है, हर पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा आया होता है। बार बार आपको बेसिक नहीं दिया खाली थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दो या खाली मीन निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये भी बेसिक क्वेश्चन था, सीधा पुट करना था। नीचे आ जाएगा x, भाई ऐसे लिखा जाता है, ये रेशियो का मतलब डिवाइड, ये इक्वल टू कितना 5/8। तो यहां से आपको x निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्रॉस करेंगे, ये हो गया मेरा x ऊपर लेके चले जाओ। चलो ऐसे पहले क्रॉस कर लो, 0.8 × 8 इक्वल टू 5x। ये 5 आ जाएगा नीचे, यहां पे 5 मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पे खाली बच गया x, यही था। अब बताओ ये किससे करता है? क्या डेसिमल भूल जाओ, 8 × 64, नीचे आ गया 5। अब यहाँ पे मेन है डेसिमल का, डेसिमल बाद में चिपकाएंगे। नंबर देखो अलग अलग है सारे, आप बिल्कुल डेसिमल भूल जाओ। डेसिमल कहाँ आना है? नंबर सारे अलग अलग हैं। तो आंसर निकाल दो एग्जैक्ट कौन सा है। काटो इसको, किससे आता है ये आ गया मेरा 12 × 60, कितने बच गए? 4 पॉइंट लग गया, 8 × 40, 12.8 है कोई ऑप्शन? मतलब 1.8 वाला एक ही है ना, यही है। तो डेसिमल 2 है तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इसको काटोगे ना एक डेसिमल और बनेगा तो 2 हो जाएंगे। तो ये आंसर है 12.8 वाला, एक ही ऑप्शन था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए सम इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पीपल्स इन द रेशियो 3:2। एक को मिलता है 12 रुपए कम कितने दूसरे से, दोनों का क्या होगा? सम क्या होगा? तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, आया भी कहाँ था? ये एमटीएस में आया था। एसएससी का सबसे छोटा एग्जाम होता है एमटीएस, उससे भी छोटा हो जाता है कौन सा? एसएससी जीडी का। ठीक है, जीडी का लगभग हाई कर देते हैं कभी कभी, लेकिन एमटीएस क्या है? सिविल जॉब है, इसलिए थोड़ा सा पेपर अच्छा बना देते हैं। यहाँ पे देखो गिवन क्या था? 12 कम है। आप बताओ कितना कम है, और पूछा क्या? दोनों का सम। बस आंसर आ गया। इसको क्या करना था बताओ? 5 सेकंड का क्वेश्चन था खाली, बताया था ना मैंने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में। ये क्वेश्चन अभी तक जितना पड़ा इसमें कुछ भी नया नहीं था। एक क्वेश्चन पहले वाला था न्यू, यहाँ पे इंक्रीज करने वाला था, बाकी कहीं भी कुछ नया नहीं था। आगे देखो क्वेश्चन, पहले 8 × 6 का नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। तो क्या होगा बताओ? पहले देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 सारे, लेकिन मुझे बताना पहले 8 किसके मल्टीपल के? 6 के मल्टीपल। तो पहला नंबर क्या होगा? 6। दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? तो मुझे पता चल गया इसी का टेबल पढ़ना है 6 का। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर निकाला तो 1 से प्रोडक्ट किया, दूसरा निकाला 2 से, तीसरा मैंने करवाया था एग्जैक्टली क्वेश्चन। तो बताओ लास्ट वाला क्या होगा? 8 नंबर लेना, तो लास्ट क्या हो जाएगा? 6 × 8। अब सब में गैप तो सेम होगा क्योंकि 6 का टेबल चल रहा है। तो एवरेज क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड करेंगे 2 से। क्या मैं यहां से काट सकता हूं 6 को 2 से? नहीं काट सकता क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, पहले प्लस करेंगे, कितना हो गया? 54 डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर कितना आ गया? 27। 27 है कोई ऑप्शन? तो सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, बड़ी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर। तो पहला नंबर क्या होगा बेटा बताओ? दूसरा नंबर क्या होगा? तीसरा क्या होगा? अप टू सो ऑन, लास्ट कौन सा जाएगा? देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस होता है। होल नंबर में 0 भी एक नंबर होता है और नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर पहले 15 नंबर चाहिए तो काउंटिंग सिर्फ 14 तक जाती है। अब यही पे देख लो, अगर 3 नंबर चाहिए काउंटिंग कहाँ तक चलती? 2 तक। तो मैं यहां से समझ गया कि एक पीछे रखना होता है नंबर, अगर एक बढ़ाना तो। अब बताओ इसका एवरेज क्या होगा? सेम गैप है सब में, तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड करेंगे 2 से। आंसर कितना आ गया? 7। तो इतने बच्चों वाले क्वेश्चन आए हुए थे, बताओ ये किस में आया था? ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 16 एंड डेट ऑफ द लास्ट 3 इज 15। इफ द लास्ट नंबर इज 21 देन द फर्स्ट नंबर। किस किस का हुआ ये क्वेश्चन बताओ? किस किस का हो गया? और कोई बच्चा? जिसका नहीं हुआ ना, इसको घर जाके एक बार दिमाग लगाना। ये बेसिक क्वेश्चन है, 3 ही नंबर की बात है, एक नंबर दे गया, जब आप उसकी एवरेज निकालोगे अपने आप समझ आ जाएगा। आप घर जाके इसको एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो कल मैं बताऊंगा, फिलहाल हो जाना चाहिए क्योंकि 3 ही नंबर है, एक नंबर दे दिया, एवरेज से समझ आ जाएगा 2 का सम कितना, उधर कितना बन रहा है, गैप पता चल जाएगा कौन सा है। ठीक है, चलो इसको देख लो एक बार। ये क्वेश्चन किसने किया?
ये बिना पेन लगाए वाला क्वेश्चन था ये, आधे बच्चों को समझ नहीं आया होगा ये, ऑड आएगा। और कोई, मैंने आपको बताया था ना पहले ऑड जितने के नंबर के एवरेज निकालते हो वही आंसर होता है, बोलो बताया था मैंने। और मैंने बोला था इवन जितने की निकालोगे उसमें एक ऐड होता है। मैं बोलूँ बताओ पहले 20 ऑड नंबर की एवरेज क्या है, तो आंसर था 20, क्योंकि ऑड में वही आंसर होता है, फर्स्ट की बात कर रहा हूं। और अगर मैं यही पूछता पहले 20 इवन की आंसर बताओ तो आप आंसर देते 21। ये चीज मैंने पढ़ाई थी, अब इसको बस इंग्लिश में लिखा हुआ था। उसने क्या बोला, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1234 नंबर है, उसका एवरेज यहां पे कौन से वो फर्स्ट है जिसका एवरेज ही वही आ जाए, तो बेटा वो ऑड ही तो होते हैं। यही क्वेश्चन था ना। अगर मैं पूछता बताओ पहले 1234 ऑड नंबर के एवरेज, आप आंसर क्या देते 1234, उसने आंसर लिखा हुआ था, बताओ किसका हो सकता है ये। अगर इवन रखूं तो एक ज्यादा होता, प्राइम रखता कुछ और आता, तो ऐसे ही आंसर क्या था ऑड। ये मैंने करवाया था और ये थोड़ा सा इंग्लिश समझने वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसमें। ये 2 बच्चों ने 3 ने किया इतना बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको रिप्लेसमेंट वाले भी करवाए थे। 40 बच्चों की एवरेज कितनी है 68। अब मैंने आपको इसमें बताया था मिस रीड वाला वगैरह क्या होता है, आप देख लो ग्रुप को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जितना भी हो रहा है वो 40 में बांट दो आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो, इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 48 और 64, गलती से लिखा 48 और गलती से लिखा, दोनों को निकाल दिया गलत वाले को। इसकी जगह सही क्या था, किसकी जगह लिखा था 84 सही था क्योंकि इसकी जगह गलत लिखा गया था, और 46। अब बताओ ग्रुप को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ओवरऑल देख लो। इन दोनों का टोटल कितना है, 8 4 12 का 1, 6 10 और 1 11, 112 का। इन दोनों का टोटल देख लो कितना है, 10 का 1, 8 4 12 और 1 13। कितना प्रॉफिट हो रहा है 18 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे समझ आ गई कि 18 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो ऑप्शन कितनी क्लोज है, ये बहुत एग्जैक्टली जाना पड़ेगा आपको। अब 18 का प्रॉफिट है, कितने लोगों में बांट रहे हैं ये 40 बंदों में। मैंने क्या बोला था, अगर मान लो यहाँ पे 20 का प्रॉफिट होता तो 40 बंदों में कितने कितने आते 0.55 आते, 18, लेकिन उससे भी कम आएगा। ये एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, करो एक बार कोशिश। करते हैं 18 को 40 से डिवाइड, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। 0 लग गया तो पॉइंट हो गया 1, ठीक है, नहीं 1 तक तो हो जाएगा शायद, 18 छोटा हो गया ना, 0.5 से छोटा ही आएगा। देखो 40 को कहाँ तक पड़े आ जाए 4 तक, कितना हो जाएगा 160, कितने बचे 20, 0 लगाओगे पॉइंट ऑलरेडी लगा 5, 45, 0.45 इंक्रीज होगा, तो 68 में 0.45 इंक्रीज करो, ये आंसर है। ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा उसने एग्जैक्टली, ध्यान से देखो पेपर कौन से में आया था, ये CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पेपर था ये, लेकिन ये पेपर इतना टफ नहीं था, क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ी सी यही होता है बड़े पेपर में। देखो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लोज तक ऑप्शन ले जाता है और कैलकुलेशन टफ बनाता है जानबूझ के, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का पेपर दे रहे हो तो बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन तो डीप जाना पड़ेगा आपको। अगर छोटे पेपर में आपके लेवल होता ना तो वहां पे क्या होता, उसमें सिंपल यहाँ 20 आ जाता सीधा 0.5 ऐड हो जाता, यहाँ 40 आ जाता एक एक ऐड हो जाता, तो यही फर्क होता है अच्छे पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी CHSL में आया था, ये 12th बेस पे जो LDC होता है CHSL का, क्या है 42 की एवरेज कितनी है 37, उसमें से पहले 26 की ये है और लास्ट वाले की ये है, तो बताओ 26 नंबर क्या होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से करवाए हुए थे आपको, मैंने बोला था इसमें अगर आप छोटा एग्जाम देने जा रहे हो जैसे JKB वगैरह का, तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कभी कंफ्यूज हो कि इसमें प्लस माइनस होना है, तो आप बेसिक से बना लो। मैंने प्रोडक्ट करना सिखाया था। इसमें क्या करना होता है, पहले 42 का टोटल निकालो, कितना आया बताओ, 7 मल्टीप्लाई 2 14, एक कैरी चला गया 28 और 12 40 और 1 41, 4 कैरी चला गया 12 और 4 कितना होता 16, यही आएगा। 42 बच्चों की अगर एवरेज 37 है तो एवरेज का मतलब सबके पास 37 रुपीज है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1614। उसमें से देखो उसने बोला कि पहले वाले 26 के पास कितने कितने हैं 32, तो कितना हो जाएगा इनका टोटल 6 मल्टीप्लाई 2 12 का 1, 4 और 18, हाँ जी अच्छा गलत कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 2 14 का 1 चला गया, 7 चौका 28 और 6, ठीक है 34 और 1 35 होना था ना, ठीक है हम 40 कर दिया था, पहले बोला करो। 14 का 1
28 और 6 34 और 1 35, 3 कैरी चला गया, 12 और 3 कितना होता है 15, यही आना था। अब ठीक है, चलो आगे देखो, 6 2 12, 1 कैरी चला गया, 4 और 18 22 और 1 23 का 2 कैरी चला गया, 6 और 2 8। उसके बाद उसने बोला आगे क्या है, आगे वाले 17 का एवरेज कितना है 44, कितना आएगा 7 चौका 28, 2 कैरी चला गया, 4 और 28 32 और 2 कितना होता है 34 का 3 कैरी चला गया, 4 और 3 7। अब आप ध्यान से देखना, मैंने दो तरीके से बताया था कि ऊपर टोटल 42 है, कभी इसका टोटल कम बनाएगा तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ज्यादा बनाएगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आप दोनों को पहले प्लस कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। 8 2 10 का 1, 7 और 1 8, 7 7 14 1 15, ये ज्यादा, इसका मतलब इसका टोटल भी ज्यादा होगा। यहाँ पे कितने बच्चे हैं 26 और 17 कितना होता है 43, यहाँ पे कितना है 42, ज्यादा हो गया, तो एक बीच में डबल काउंट हुआ है भाई। एक लाइन में मान लो आपने कितने बच्चे खड़े किए हैं 42, उसमें से पहले 26 लिए, लास्ट में 17 बचेंगे ही नहीं, लास्ट में कितने बचेंगे 16, बट आपने लास्ट के 17 लेने का मतलब एक को दोबारा काउंट कर लिया, वही 2 बार काउंट होने की वजह से यहाँ टोटल बढ़ गया। तो यही आंसर है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, बस ये आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये, ठीक है। कितना आंसर आ गया 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर की एवरेज 36 है, पहले 25 की दी है, लास्ट 16 की दी है, तो बताओ 25वां नंबर क्या होगा। तो कैसे, टोटल देखो कितना है 40 है, यहाँ टोटल कितना है 25 और 16 एक ज़्यादा है ना, तो नीचे वाले टोटल से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करना आंसर आ जाएगा, ये कर लेना। सेम क्वेश्चन डिटो है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 18 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं 9 दिन में। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 5 days, 6 more men join, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पे मैंने आपको एमडीएस में बताया था रिमेनिंग वाला टाइप। देखो क्वेश्चन क्या है, 18 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 9 दिन में, लेकिन आफ्टर 5 days, तो 5 दिन निकालो, 9 में 5 का कितना बचा 4, या अगर रिमेनिंग वर्क इस साइड, उधर कितने आदमी हो जाएंगे 18 में कितने आदमी ऐड हो रहे हैं 24 हो गया, और कितने दिन में करेंगे ये पूछा था। ये भी रिमेनिंग, ये भी रिमेनिंग, मैंने बताया था ना, बस यहाँ पे चेंज होता है। ये जो 4 आप दिख रहे हो ना, ये रिमेनिंग वर्क लिखा मैंने टोटल, बस हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन था। ये कट गया 6 के साथ, ये कट गया 3 के साथ, आंसर कितना आ गया। और मैंने इसके 15 15 20 20 क्वेश्चन करवाए थे, ऐसे टाइप होंगे। है कोई ऑप्शन 3 वाला, तो ए ही आंसर होगा ना इसका। चलो आगे देखो, ए और बी किसी काम को 15 दिन में और 10 दिन में करते हैं। उनको कल मैंने सिखाया था, ये वो बच्ची आई नहीं, इसने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर पैसों में हो तो कैसे करना है। मैंने बोला था जो एफिशिएंसी उसमें बांट दो पैसा, एवरेज निकाल, पहले उसका एफिशिएंसी निकालते हैं। ए और बी की बात करें, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 2 3, बस इसी में पैसा बंटेगा। टोटल पैसा कितना मिला 35,000। आप दोनों को टोटल कितना बांटोगे, और किसका निकालना आपको ए, तो ए कितना 2, आंसर आ गया 7 5 35 और 14,000 इसका आंसर आ जाएगा। ये कल ही क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर पैसा हो कैसे बांटना है, ठीक है, क्योंकि जो रेशो एफिशिएंसी के आते हैं ना उसी में पैसा बांटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी अकेले अकेले काम को 9 12 18 दिन में करते हैं, मिलके काम स्टार्ट करते हैं, 3 दिन के बाद क्या होता है ए छोड़ देता है, बताओ रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ए बी और सी कितने कितने दिन में करते हैं 9 12 और 18, एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 9 × 4 12 × 3 18 × 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिलके काम स्टार्ट करते हैं, वो 3 दिन के बाद ए जाता है, तो 3 दिन तक तीनों ने काम किया होगा भाई। 3 दिन तक पहले दिन भी आए होंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन आए होंगे, फिर चौथे दिन जब चढ़ा ना तब ए भागा था। तो पहले आप देख लो ए बी सी 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं बताओ। 3 दिन में कितनी चेयर, एक दिन में कितनी बनाते हैं तीनों, और 3 दिन में कितनी बनाएंगे 27 चेयर डन होगी। रिमेनिंग वर्क कितना बना 36 में 27 चला गया, कितना बचा 9। अभी यही 9 काम किससे करवाना था मुझे, ए चला गया ना बी और सी से, तो बस यही पूछा था कितने दिन लेंगे। किसी के दिन बताओ कैसे निकलते हैं, काम बटे एफिशिएंसी, 9/5 आंसर आएगा। ऑप्शन है ऐसा,
तो एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ है, हो सकता है पॉइंटों में लिख देता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक दो क्वेश्चन को, एक दो को छोड़ के कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जो आपने क्लास में नहीं पढ़ा था। अगला देखो, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है और बी और सी मिलकर कितने दिन में 4/5 काम करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है? एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आपको पता है ए बी सी की एफिशिएंसी पता आपको। मैंने क्या बोला था, जो पूछा उसने क्या बोला है, बी और सी के क्या निकालो, बी और सी के दिन निकालो, है ना। बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। देखो काम कैसे निकलता है, आप देखो दिन किसके दिए हुए हैं, 27 दिन में दोनों काम करते हैं मिलके, सॉरी तीनों करते हैं ना, दे कैन, और तीनों की एफिशिएंसी है कितनी है 10। ये हो गया टोटल वर्क। करवाना किससे है, बी और सी से। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 8। और प्रोडक्ट किससे करना है, जितना भी काम करवाना होता है। मैंने बोला था ना परसेंटेज, जैसे बोल देगा 10%, तो 10/100 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ साफ साफ बोला हुआ कितना काम, 4/9 पार्ट। इस काम का 4/9 से प्रोडक्ट करो, 4/9 निकल जाएगा। ये है आंसर बेसिकली। काटो देखो क्या आता है, 9 × 27, ये 2 से कट गया, ये 5 से कट गया, आंसर आ गया 15। ये आंसर है, और ये भी सीजीएल में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं था, मैंने करवाया था आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 36 पर्सन है, काम को 8 घंटे 3 यूनिट काम 12 दिन में करता है। ये पूरा कंप्लीट एमडीएच डाल दिया उसने, एम भी दे दिया, डी भी दे दिया, एच भी दे दिया, डब्ल्यू दे दिया। ठीक है, अब देखो पहले कितने 36 लोग हैं, 36 लोग हैं। चलो कितने दिन में करते हैं ये, 12 दिन में। और कितना काम करते हैं ये, और कितने घंटे, 8 घंटे। और कितना काम करते हैं 3 यूनिट। दूसरी साइड देखो M2D2 वाला, अब बोल रहा है कि कितने लोग होंगे पूछा हुआ है, और 5 यूनिट काम करना है। कितने दिन में निपटाना है 16 में, और डेली कितना घंटे करना है। बस इसको काटो पीट आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, क्या है आंसर बताओ। ये कट गया पूरा 4 के साथ, आमने सामने ये कट गया 6 के साथ, 4 से कट गया 16, फिर 4 ने इसको काट दिया 2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 5 60। 60 मैन चाहिए ये काम करने के लिए। कैलकुलेशन मैंने आपको ये सारी बेसिक में सिखाई थी, और अब बार बार क्लास में नहीं सिखा सकते। अभी भी बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे अभी 20-21 लेक्चर हो गए हैं, उसके पहले 6 लेक्चर देखने ही देखने हैं। अगर बेसिक्स नहीं आते ना तो फिर मैथ रीजनिंग वगैरह में दिक्कत हमेशा आएगी आपको। ठीक है, क्योंकि ये हर एक चीज़ सिखाई हुई है मैंने बेसिक में। इक्वेशंस क्या, किसका, कौन सा 60 आया ना ये, हाँ समझा नहीं मैं। अच्छा निकाल दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। 5 दिन के बाद काम करने के बाद कितना काम लेफ्ट है। मैंने बताया था फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन लेफ्ट है, कितना हो गया। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये पेपर में बैठे तो कैसे करेंगे, 12 18, ए भी कुछ लिखना नहीं है आपको। 36 3 2, 5 दिन करते हैं दोनों, एक दिन में 5 होता है, दोनों मिलकर 25 काम कर देंगे। कितना पेंडिंग है 11, 11/36 पेंडिंग है, और 25/36 हो गया। कौन सा पूछा था, लेफ्ट वाला, तो 11/36 ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी अकेले अकेले काम को इंडिपेंडेंटली 4 6 और 12 दिन में करते हैं, मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखो ये पेपर में आए क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं, ये सीपीओ समझते हो क्या होता है, जो एसएससी का सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है ना, इसमें 6 पोस्ट आती हैं। आईटी जैसे आप एसएससी जीडी होता है, वैसे ही सब इंस्पेक्टर का होता है ये सीपीओ। ठीक है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखो, ए कितने दिन में करता है 4, बी कितने में करता है 6, और सी करता है 12 में। कितना हो जाएगा 3 2 1। अब 12 काम तीनों से करवाना है। आंसर कितना आ गया, ये क्वेश्चन थे बेसिकली। बताओ इसमें क्या टफ था। कम से कम 25 में से 20 तक तो होने चाहिए थे। अभी 3 चैप्टर दे रहे हैं, अभी से आपका यही हाल है, तो बाद में कैसे करोगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की।